अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार उन काव्यगत पंक्तियों में होता है जहाँ किसी कथन को, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे संदेशन मधुबन खूब भरे, और दूसरा उदाहरण है हनुमान की पूछ में लगन न पाई, आग लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। संदेशन मधुबन खूब भरे, ये प्रसंग सूरसागर से है, ये पंक्तियां सूरसागर की हैं। इसमें जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो गोपिकाएं उनको संदेश भेजती रहती हैं, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तो यही गोपिकाओं के संदर्भ में कहा गया है कि संदेशन मधुबन कूप भरे। गोपिकाओं के संदेश से मधुबन की कुएं भर गए, मगर श्री कृष्ण का जवाब आया नहीं। तो यहाँ बात बहुत बढ़ाया कहा गया है, क्योंकि खतों से कुएं भर जाएं ये संभव नहीं है। बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कहने के कारण यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर कवि का कहना है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, लंका जल गई, और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वो लंका छोड़कर भाग गए। तो यहाँ भी ये संभव नहीं है कि आग लगने से पहले ही लंका जल जाए, इसलिए यहाँ भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार वहां पे होता है जहां पर निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की भांति हो। उदाहरण में लिखा है जगी अलसियां, जगी वनस्पतियां आलसाई, मुख धोती शीतल जल में। जैसे कोई व्यक्ति जब सुबह उठता है तो तरोताजा होने के लिए एक बार मुख धोता है, कभी आलस आ जाता है तो मुख को धोता है। ठीक उसी तरह से जब सुबह होती है तो ओस की बूंदें जब वनस्पतियों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वनस्पतियां ओस की बूंदों से अपना मुख धो रही हैं। तो वनस्पतियां निर्जीव हैं, मगर निर्जीव का वर्णन इस भार से हो रहा है कि जैसे वो सजीव हो। निर्जीव में सजीव के कार्यों का आरोपण किया गया है। तो ऐसे काव्यगत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होता है जहां पर निर्जीव का वर्णन सजीव की भांति। उल्लेख अलंकार है अगला, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से हो, वहां उल्लेख अलंकार होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, तुलसीदास की लिखी हुई। जब विवाह के लिए श्री राम जानकीपुर में पहुंचते हैं तो श्री राम के दर्शन जो व्यक्ति करने वाले हैं, तो जिनकी भावना जिस तरह से रही थी वो उन्हें उसी रूप में देखता है। कोई उन्हें पुत्र के रूप में देखता है, कोई ईश्वर के रूप में देखता है, कोई दामाद के रूप में देखता है। तो यहाँ पर एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन है, इसलिए यहाँ पे उल्लेख अलंकार होगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। जब दो वस्तुओं के बीच वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी हार विजय क्या। विरोधाभास अलंकार को पकड़ने का एक और तरीका यह है कि विरोधाभास अलंकार में दो विलोमार्थी शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर हार और विजय विलोमार्थी शब्द आए हैं। इसके जरिए भी अगर आप अर्थ ना जानते हैं तो विरोधाभास अलंकार को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।